हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि के बारे में। ठीक है, जो कि यार एग्जाम में ज़्यादातर हर साल पूछे जाते हैं और एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। देख सकते हो, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का पूरा चित्र सहित वर्णन करेंगे। ठीक है, कैसे इसको चित्र को समझे, इसकी रिएक्शन, इसकी थ्योरी, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो पे। ठीक है, और एग्जाम में भैया 5 नंबर का आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी प्रयोगशाला विधि है। तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, एकदम आसानी से इसे समझेंगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। ठीक है, तो देखो ये पूरा इसका चित्र है डाई एथिल ईथर का। तो देखो सबसे पहले आपको किसी भी प्रयोगशाला विधि में, हर वीडियो में आपको बताते हैं कि किसी भी चीज की प्रयोगशाला विधि लिखो, किसी भी यौगिक की, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर 5 नंबर पूरे चाहिए तो इसी टाइप से लिखना जैसे बता रहे हैं। सिंपल आपको करना है, ऊपर यहाँ पे लिखना है ऊपर सूत्र, पहले उसका सूत्र लिख दो। क्या होता है डाई एथिल ईथर का सूत्र? C2H5O, ये इसका सूत्र होता है। अगर आपको पूरे नंबर लेने तो ऐसे ही लिखना है। ठीक है, सूत्र होता है C2H5O, और इसका सिंपल नेम है ये डाई एथिल ईथर। और IUPAC नेम क्या होता है इसका? IUPAC नेम होता है इसका क्या, देखो इसका IUPAC नेम होता है, देखो दोनों जगह 2 कार्बन है तो सिंपल इसका नाम होता है एथॉक्सी, और 2 कार्बन के लिए लगता है एथेन, तो एथॉक्सी एथेन। हमने आपको ईथरों का IUPAC नाम लिखना भी सिखाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आता तो वीडियो जाके चेक कर सकते हो। देखो इधर भी C2H5, इधर भी C2H5, तो एथॉक्सी एथेन इसका IUPAC नाम। तो देखो अगर भैया आप पूरा सूत्र लिख देते हो, उसका IUPAC नाम लिख देते हो, तो भैया जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उसको पता चल जाता है कि हाँ आपकी क्वालिटी क्या है। आपको पूरे नंबर देने से वो रुक नहीं सकता। ठीक है, 5 नंबर पूरे मिलेंगे। सिंपल सूत्र लिखा C2H5O, IUPAC नाम लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद, उसके बाद फिर बताते हैं। फिर आपको नीचे यहाँ पे हेडिंग डालनी, प्रयोगशाला विधि कि मतलब इसको प्रयोगशाला में हम लोग बनाएंगे कैसे। प्रयोगशाला विधि हेडिंग पड़ी। आप देखो यहाँ पे आपको रिएक्शन लिखनी है, फिर उसके बाद चित्र बनाना है। तो पहले थोड़ा सा चित्र को समझ लो, अगर आप चित्र समझ गए तो आप रिएक्शन भी समझ जाओगे। तो देखो ये इसका पूरा चित्र है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया हुआ है। ये क्या है? फ्लास्क। ठीक है, एक फ्लास्क ले लिया, इस पे क्या क्या भरेंगे वो समझो। इस फ्लास्क पे हमने एथिल अल्कोहल लिया और सांद्र H2SO4 को, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया, उस पे एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 को मिला दिया। अब क्या करेंगे, अब ऊपर से देखो हमने यहाँ पे आपको क्या लिया, एक फनल की आकार की, थीसल फनल की जैसे होती उस टाइप का हमने एक फनल ले ली है, जिससे हम यहाँ पर से ऊपर से एथिल अल्कोहल बूंद बूंद करके डालेंगे। ठीक है, इस पे एथिल अल्कोहल क्या करेंगे, बूंद बूंद करके इससे डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर से बूंद बूंद करके आपका एथिल अल्कोहल यहाँ से डालेंगे। ठीक है, एथिल अल्कोहल यहाँ से बूंद बूंद करके आपका आएगा, और यहाँ पे हमने एक थर्मामीटर लगा दिया है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ नीचे देख सकते हो ये आपका बालू उष्मक लगा हुआ है। यहाँ पे ये जो आपका इस आकार का है ना, ये बालू उष्मक है। नीचे बर्नर है, इसी की सहायता से इसे गर्म करेंगे, जिससे एथिल अल्कोहल H2SO4 से क्रिया करके आपका एथिल ब्रोमाइड बनाएगा, और इस ग्राही में ये आपका डाई एथिल ईथर बनाएगा। एथिल ब्रोमाइड नहीं, डाई एथिल ईथर बनाएगा। ठीक है, एथिल अल्कोहल और H2SO4 क्रिया करेंगे, जिससे डाई एथिल ईथर C2H5O आपका इस ग्राही में जाकर एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो ये जो हमने लगा रखा है ये है संघनित्र, इसको भी समझ लो, ये आपका संघनित्र है जिसपे जल भरा होता है। क्या भरा होता है? पानी भरा होता है, और ये आपका एडेप्टर होता है। ठीक है, इसी पे जाके इस ग्राही, ये जो एडेप्टर है ये ग्राही से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इस ग्राही पे जाकर ही आपका डाई एथिल ईथर इकट्ठा हो जाएगा। तो सिंपल, अभी तो चित्र समझा रहे हैं आपको, अभी पूरी थ्योरी समझाएंगे एकदम आसानी से। अभी ये समझो कि अब इसकी रिएक्शन कैसे होगी। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे समझोगे, आपसे कहा एथिल अल्कोहल H2SO4 से क्रिया करता है। देखो इस पे, इस फ्लास्क पे एथिल अल्कोहल और H2SO4 लेना है, तभी तो ग्राही पे जाकर ईथर इकट्ठा होगा। तो उसी की क्रिया करनी, आपको एथिल अल्कोहल और H2SO4 की क्रिया करनी, जिससे आपका डाई एथिल ईथर बन जाएगा। तो चलो भैया बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग पड़ गई प्रयोगशाला विधि। देखो आपको रिएक्शन लिखते हैं, फिर थ्योरी भी बता देते हैं। आप अगर लिखना चाहो थ्योरी तो अभी शो हो जाएगी आपको स्क्रीन पे, लेकिन पहले आप क्या करो, रिएक्शन समझ लो। ठीक है, तो सिंपल एथिल अल्कोहल आपको लेना है, एथिल अल्कोहल ले लिया, और क्या लेना है, H2SO4 लेना है, H2SO4 ले लो। H2SO4 कैसा होगा, सांद्र H2SO4 होगा, सांद्र H2SO4 ले लो। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे इसका टेम्परेचर कुछ रखना है। क्या टेम्परेचर रखना है? 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड का भैया आपको टेम्परेचर रखना है। सिंपल एथिल अल्कोहल H2SO4 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा क्या, यहाँ से एकदम सिंपल रिएक्शन। देखो ये C2H5 है, यहाँ से C2H5 लिख दो।
ठीक है, C2H5 था, C2H5 लिख दिया। यहाँ H2SO4 है ना, इसका एक हाइड्रोजन बाहर कर दो और जो बचा लिख दो। क्या, जब एक हाइड्रोजन निकाल दोगे क्या बचेगा? HSO4। यहाँ पे लिख दो HSO4। सिंपल रिएक्शन है, समझ लो ध्यान से। एथिल अल्कोहल है भैया, देख लो आप, एथिल अल्कोहल है, H2SO4 है, ये C2H5, इसका एक हाइड्रोजन निकाला और HSO4 बचा, उसे लिख दिया। और ये वाला हाइड्रोजन और ये OH मिलकर जल का अणु बना लेगा। बस सिंपल सी रिएक्शन। देखो, एथिल अल्कोहल ने H2SO4 से क्रिया की, इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है इसका? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो सिंपल रिएक्शन, आपने एथिल अल्कोहल के H2SO4 से क्या किए? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और ये क्या है? जल का अणु बाहर निकल गया। लेकिन भैया हमें बनाना क्या है? डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर भी बना लेंगे। सिंपल, ये C2H5HSO4 है, इसे लिखो C2H5HSO4, और प्लस क्या करना है आपको? फिर से C2H5OH की क्रिया करनी है। देखो ध्यान से समझो, पहले एथिल अल्कोहल ने H2SO4 से क्रिया की, जिससे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया आपको फिर से एथिल अल्कोहल से करनी है, जिससे होगा क्या? और यहाँ पे टेम्परेचर आपको बदल देना, कितना रखोगे? 140 डिग्री सेंटीग्रेड का। सिंपल, यहाँ टेम्परेचर कितना रखोगे? 140 डिग्री। देखो यहाँ से होगा क्या? ये C2H5, ये C2H5O, यहाँ से C2H5O, C2H5 आपका निकल जाएगा। देखो सिंपल रिएक्शन, C2H5O, C2H5 निकल गया, बचा क्या? HSO4, ये एक हाइड्रोजन ये है, तो H2SO4 बाहर निकल जाएगा। इसी का नाम है भैया आपका डाई एथिल ईथर। बना लिया आपने डाई एथिल ईथर आसानी से। ठीक है, डाई एथिल ईथर नाम इनका। तो देख सकते हो ये रिएक्शन है आपकी। कैसी रिएक्शन है? सिंपल आपको बताया था, एथिल अल्कोहल H2SO4 से क्रिया करके डाईएथिल ईथर बनाता है। तो सिंपल हमने क्या किया प्रयोगशाला विधि में? एथिल अल्कोहल की H2SO4 से क्रिया की, 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लिया, जिससे C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल का अणु बाहर। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया फिर से एथिल अल्कोहल से कर दी, टेम्परेचर रखा 140 का, और डाईएथिल ईथर और H2SO4 बन गया। तो सिंपल बना लिया आपने डाईएथिल ईथर। अब बात आती थ्योरी कैसे लिखी जाए। तो थ्योरी देखो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। तो देखो आपको इस मोबाइल के माध्यम से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थ्योरी देख लो। आपको लिखना है प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर। ये जो प्रयोगशाला में आपको डाईएथिल ईथर बनाना है, वो कैसे बनाना है? आपको लिखना है एथिल अल्कोहल के आधिक्य और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर डाईएथिल ईथर बनता है। देखो क्या लिखना है, प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर एथिल अल्कोहल के आधिक्य, आधिक्य समझते हो, एथिल अल्कोहल की अधिकता। तो सिंपल, एथिल अल्कोहल की अधिकता को सांद्र H2SO4 में कितने टेम्परेचर पे? 140 डिग्री पे। पहले 100 से 110 पे गर्म किया, जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना, 140 पे गर्म करोगे तो डाईएथिल ईथर बन जाएगा। तो सिंपल आपको लिखना है प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर एथिल अल्कोहल के आधिक्य और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर डाईएथिल ईथर बनती है। तो सिंपल रिएक्शन थी, समझ गए? पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप चित्र के बारे में समझते हैं, ठीक है? तो चलो देखते हैं चित्र के बारे में, ठीक है? तो देखो चित्र समझते हैं, फिर आपको विधि क्या लिखनी है वो भी थ्योरी इसी टाइप से बता देंगे, स्क्रीन पे शो हो जाएगी, ठीक है? तो पहले समझो इसका चित्र। तो चित्र देखो, आपको बताया था एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क है, जिसपे एथिल अल्कोहल सांद्र H2SO4 भरा है, ठीक है? ऊपर से हम बूंद बूंद करके एथिल अल्कोहल यहाँ पर से गिरा रहे हैं। ये थर्मामीटर लगा है, ये बालूस्मक लगा है, यहाँ पे बर्नर है जिस पर से आग लगेगी। नीचे से हम लोग आग लगा देंगे, जिससे गर्म होगा फ्लास्क, ठीक है? इस बर्नर से इस फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करेंगे, जिससे आपका जो डाईएथिल ईथर है, वो डाईएथिल ईथर यहाँ से होता हुआ आपका ग्राही में जाकर एकत्रित हो जाएगा, ठीक है? अब थ्योरी पढ़ो। देखो थ्योरी आपको शो रही होगी स्क्रीन पे। आपकी थ्योरी है, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, थ्योरी देखना, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 2:1 के अनुपात में लेकर उपकरण को चित्रानुसार सजाया जाता है या चित्रानुसार लगाया जाता है। सिंपल क्या किया आपको करना है, एथिल अल्कोहल और H2SO4, एथिल अल्कोहल और H2SO4 को 2:1 के अनुपात में लेना है। 2:1 समझते हो? मतलब अगर 2 भाग एथिल अल्कोहल लो तो 1 भाग H2SO4 लो, ठीक है? 2 भाग एथिल अल्कोहल 1 भाग H2SO4, 2:1 का ये मतलब होता है। 2 भाग आपको एथिल अल्कोहल लेना है, 1 भाग H2SO4, ठीक है? फिर कहा गया, देखो एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 2:1 के अनुपात में लेकर उपकरण को हमने क्या किया, चित्रानुसार सजा दिया। आप पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल H2SO4 2:1 के अनुपात में लिया, फिर ये फनल लगाई, फिर आपका ये लगाया संघनित्र, एडेप्टर, ग्राही, ये सब लगाया, या सिंपल लिख दो कि चित्रानुसार सजा देते हैं, ठीक है? पहले लिखा हमने कि एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल सांद्र H2SO4 2:1 के अनुपात में लेकर उपकरण या चित्र को चित्रानुसार सजा देते हैं। सिंपल इतना लिख लिया। आगे देखो,
आगे आपको लिखना है फ्लास्क को बालू उष्मक पर 140 से 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। ये जो भैया आपने गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क लिया, इसको इस बालू उष्मक, ये बालू उष्मक देख रहे हो, इस पर आपको कितना टेम्परेचर रखना है, 140 से 145। यहाँ बर्नर से हमने आग लगा दी, 140 से 145 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखेंगे और इस आसवन फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करेंगे। ठीक है, 140 से 145 पे इसे गर्म करेंगे। फिर देखो, जिससे ईथर बर्फ के जल में रखे ग्राही पात्र में एकत्र होने लगता है। ठीक है, जब आप एथिल अल्कोहल H2SO4 भर दिया, बालू उष्मक पर 140 से 145 पर गर्म करोगे तो ये ईथर जो होगा आपका यहाँ से होता हुआ इस आपके ग्राही फ्लास्क में एकत्रित होने लगेगा। देखो ध्यान समझो, जिससे ईथर बर्फ के जल में रखे ग्राही पात्र में एकत्र होने लगता है और इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। मतलब ये जो आपका डायथिल ईथर आपने बनाया, इस विधि को क्या कहते हैं, अविरत ईथरीकरण विधि। ठीक है, ईथरीकरण विधि कहते हैं। फिर आगे क्या कहा गया, क्योंकि एथिल अल्कोहल और H2SO4 के गर्म मिश्रण में एथिल अल्कोहल डालकर ईथर प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए देखो क्या कहा गया, हमने क्यों इसको कहा अविरत ईथरीकरण विधि, क्योंकि एथिल अल्कोहल और H2SO4 के मिश्रण से आपका क्या हुआ है, ईथर प्राप्त किया गया। देखो, एथिल अल्कोहल और H2SO4 के मिश्रण से लगातार ईथर प्राप्त किया जाता है, जिस कारण से इसे अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। अगर ये लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ना लिखना चाहो तो ना लिखो, इस लाइन को काट भी सकते हो। सिंपल, एथिल अल्कोहल और H2SO4 की जो क्रिया की, इस कारण से ही इसे अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। अगर समझ भी गए होगे तो लिख लेना कि एथिल अल्कोहल और H2SO4 की क्रिया से लगातार ईथर बनता है, जिस कारण से इसे अविरत ईथरीकरण विधि भी कहते हैं। ठीक है, फिर आगे समझो, देखो कहा गया ना, इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि एथिल अल्कोहल और H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल के गर्म मिश्रण में एथिल अल्कोहल डालकर ईथर लगातार प्राप्त किया जाता है। इतनी बात समझ गए। अब आपने भैया ईथर बना लिया, लेकिन इस ईथर में भैया कुछ अशुद्धियां होंगी, इन अशुद्धियों को आपको दूर करना होगा। कैसे दूर करोगे वो भी समझो, आगे थ्योरी देखो। इस प्रकार प्राप्त आश्वित ईथर में अल्प मात्रा में H2SO4, एल्कोहल और जल की अशुद्धियां मिली रहती हैं। मतलब ये जो भैया एथिल, ये आपका डायथिल ईथर प्राप्त हुआ है, ये अभी शुद्ध नहीं है, ये अभी थोड़ा अशुद्ध है। इसमें क्या क्या मिला हुआ है, ये जो डायथिल ईथर बना, इसमें H2SO4 भी मिला है, इसमें जल भी मिला है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बर्फ रखी थी, इसको ना भूलना, यहाँ पे बर्फ रखी है, उसके ऊपर ग्राही हमने रखी हुई है। देखो ध्यान समझ लो, यहाँ पे बर्फ रखी है, उसके ऊपर ग्राही रखी है, जिसमें ग्राही में जाकर ईथर इकट्ठा होता है। ठीक है, तो इस ईथर में अभी क्या क्या मिला हुआ है, H2SO4 और जल, क्योंकि बर्फ के ऊपर रखे हो तो उसमें जल भी मिला है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार प्राप्त आश्वित ईथर में अल्प मात्रा में H2SO4, एल्कोहल और जल की अशुद्धियां मिली रहती हैं। अब आपको इन अशुद्धियों को दूर करना होगा, क्योंकि भैया हमें शुद्ध ईथर चाहिए ना। तो शुद्ध ईथर कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए ईथर को कास्टिक सोडा विलयन के साथ धोते हैं, फिर इसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर रख देते हैं। देखो, आप देखो, सबसे पहले आपको क्या कहा कि जो ईथर बना है अभी अशुद्ध है, अब इसकी अशुद्धियां कैसे दूर होंगी, इसको दूर करने के लिए आपको क्या कहा गया, कास्टिक सोडा विलयन। कास्टिक सोडा समझते हो, ये NaOH को कहते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, NaOH को कहते हैं कास्टिक सोडा। NaOH से धोकर कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में रख देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, कास्टिक सोडा अर्थात NaOH के विलयन से धोकर कैल्शियम क्लोराइड में रख देते हैं। देखो कहा गया ना कि इस प्रकार आश्वित ईथर में अल्प मात्रा में H2SO4, एल्कोहल और जल की अशुद्धियां मिली रहती है। इसके लिए ईथर को कास्टिक सोडा अर्थात NaOH विलयन के साथ धोते हैं, फिर इसमें कैल्शियम क्लोराइड डालकर रख देते हैं और इसके बाद छानकर आश्वित करने पर 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध एवं शुष्क ईथर प्राप्त कर लिया जाता है। तो भैया आपने शुद्ध ईथर प्राप्त कर लिया, कैसे किया, सबसे पहले समझो। सबसे पहले आपको थ्योरी पे लिखना था कि एक गोलपेंदी का आसवन फ्लास्क है जिसपे एथिल अल्कोहल साथ H2SO4 लेते हैं। ठीक है, फिर उपकरण को चित्रानुसार सजा देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, 140 से 145 पर बालू उष्मक पर इसे बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं। आप जब ये धीरे धीरे गर्म होगा तो आपको पता है क्या बनेगा भैया, आपका डायथिल ईथर बनेगा। आप जो डायथिल ईथर बनेगा, आपका जो डायथिल ईथर बनेगा, इसमें कुछ अशुद्धियां होंगी। क्या क्या मिला होगा, अल्प मात्रा में H2SO4 मिला होगा, जल मिला होगा। इन अशुद्धियों को कैसे दूर करोगे, इसके लिए आपको इसे कास्टिक सोडा अर्थात NaOH के विलयन के साथ धोना है, फिर कैल्शियम क्लोराइड डालकर रख देना है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 डालकर रख देना है। इसके बाद जब छानोगे तो आपको 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको ईथर शुद्ध प्राप्त हो जाएगा। तो भैया सिंपल सी विधि है, चित्र आपको
आपको पूरी थ्योरी रिएक्शन, आपको जो थ्योरी है पूरी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, ठीक है, इसी से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो थ्योरी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, रिएक्शन ये है, चित्र ये है। तो पहले आपको क्या लिखना है, किसी चीज़ की प्रयोगशाला विधि लिखो। आपको सिंपल पहले सूत्र लिख देना, IUPAC नाम लिख देना, जिससे मतलब जो टीचर होगा, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, उससे लगेगा भैया हाँ इस लड़के पे कुछ क्वालिटी है, ठीक है। इतना लिखने के बाद प्रयोगशाला विधि लिखो, फिर इसकी थ्योरी लिख देना, ठीक है। जो आपको अभी शो हो रही थी ना कि एथिल अल्कोहल और H2SO4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर डायथिल ईथर बनता है। फिर उसके बाद चित्र बनाना है, फिर चित्र बनाने के बाद जो विधि अभी आपको बताई वो विधि आपको थ्योरी पे लिख देनी, 5 नंबर पूरे पक्के, ठीक है। तो एकदम आसानी से आप डायथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि को समझ सकते हो, ठीक है। और अगर इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण उपयोग जानना चाहते हो तो इसके अगले वाला वीडियो जरूर चेक कर लेना, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अगला वाला वीडियो जो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना।